देखिए सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता में होता है कि लोग अपने अपने धर्म को ज्यादा वैल्यू देते हैं और दूसरे धर्म और समुदायों से घृणा करते हैं और राष्ट्र हित को छोड़कर अपने राष्ट्र हित के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं, अपनी जाति पाति में ही व्यस्त हो जाते हैं, अपने धर्म में ही व्यस्त हो जाते हैं, तो उस प्रकार देश का विकास नहीं हो पाता है। उसे ही हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। अगला है धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है कि कोई एक धर्म के लोगों को संविधान में कोई अधिक दर्जा नहीं दिया जाता है, यानी सभी को बराबर अधिकार दिया जाता है। सभी धर्म के लोगों को बराबर अधिकार देना ही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। देखिए मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है। अगर कोई भी जमीन है, मिट्टी है, तो उसमें जब बार बार आप फसल को एक ही फसल को लगाइएगा तो उसकी उर्वरा शक्ति कम जाती है। उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने के लिए इस बार चना लगाए हैं तो अगले बार उस खेत में गेहूं लगाइए, मटर लगाइए इत्यादि प्रकार के, यानी फसल को चेंज करके लगाना ही फसल चक्रण का प्रारूप है। यही बात इसमें लिखी गई है। बदल बदल कर लगाना चाहिए जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। अगला जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित इस प्रकार थी। जर्मनी जो था 300 खंडों में बटा हुआ था, सब एकदम अलग अलग, कोई किसी को बात मानने के लिए तैयार नहीं। वहाँ का धार्मिक लोग अलग धर्म, राजनीतिक अलग, सामाजिक अलग, सभी व्यवस्थाएं अलग अलग थी। विषमताएं मतलब अलग अलग। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, कोई भी अपने देश के लिए नहीं मरते थे। और ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रेलिया उसमें बहुत बड़ा दिलचस्प ले रहा था कि जिससे भी जर्मनी का एकीकरण ना हो पाए, उस सबको बिगाड़ करके रखे हुए था। इस प्रकार का है। अगला क्वेश्चन है लैंगिक विभेद या असमानता क्या है। लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं और पुरुषों में जो भेदभाव किया जाता है उसे लैंगिक विभेद कहते हैं। जैसे बच्चा को अगर कोटा पढ़ने जाने के लिए तो तुरंत घर में पैसा मिल जाएगा, लेकिन बच्ची को जाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, पटना भी जाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। इसी को लैंगिक विभेद कहते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। अगले दिन हम फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, इस प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम अगले दिन फिर लेकर के आएंगे। कल हम आपको आज 12 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, कल आपको हम फिर 10 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे। और एकदम आपको जब एग्जाम में आप बोर्ड परीक्षा के एग्जाम देने जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि SST मेरे लिए भारी है। एकदम हम आसान करके रख देंगे। कहीं के भी बच्चे हों एकदम बार बार क्वेश्चन को पढ़ें, कॉपी पर लिखें, और लिखने से बहुत ज़्यादा याद होता है। तो चलिए जय हिंद। इसी के साथ